माध्यम से पहचान बन जाए तो बुराई क्या है। लेकिन ये प्रयास नहीं था। प्रयास तो ये था कि एक उदासीनता का माहौल था 2024 के चुनाव के बाद। कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ मैं और जनसाधारण में भी। तो उस माहौल में हम ये यात्रा लेके निकले थे। और आज तो अब तो खत्म हो रही है, अपने 90 में विधानसभा में हम हैं और 1 घंटे बाद शायद समापन हो जाएगा। अब तो एक संतोष का भाव है फिलहाल, लेकिन अब इस चीज को और मजबूती से आगे बढ़ाना है अगले सर 3 ये साल। यात्रा आपकी है या कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेके की गई थी। और मुझे हैरानी है जब राहुल गांधी यात्रा में आ चुके उसके बाद भी ये सवाल किस लिए पूछा जा रहा है। अच्छा, एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर इस यात्रा में चल रहे हैं और 4 विधायक रोहतक में हैं। भूपेंद्र हुड्डा का ये गृह जिला है, वो नादार्द क्यों है? इससे पूछो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो। वो कह रहे हैं अभी इनवाइट ही नहीं मिला है। चिट्ठी की कॉपी दिखाऊं क्या? इतना छोटा स्तर पर मत लाओ यार अपने वार्तालाप को। नहीं, ब्रजेंद्र सिंह यार कांग्रेस की यात्रा कौन सी होगी, मुझे समझा तो दो। गुड़गांव में जो कार्यक्रम था, जो सड़क थी और जो मंच था, वो सद्भाव यात्रा का था। सद्भाव बनाने के लिए, और राहुल गांधी जी वहां सिर्फ सद्भाव यात्रा के लिए आए थे। ब्रजेंद्र सद्भाव बनाने के लिए निकले हैं, लेकिन कांग्रेस में सद्भाव नहीं बन रहा है। विडंबना की बात नहीं है। जब कोई मुट्ठी फूलती है तो थोड़ी तकलीफ होती है। एक दौरान क्या परेशानी हुई सर? हर तरह की होती है जी परेशानी, लेकिन लोगों का जो साथ था और जो हमारे साथ जो यात्री जो साथ चल रहे हैं, जिस मजबूती से वो खड़े रहे हैं इस पूरे सफर के दौरान। क्योंकि इस यात्रा के दौरान मुझे बात समझ में आई कि कहना एक चीज है लेकिन उसको करना अलग चीज है। और यात्रा के जब हम शायद 1/4 भी नहीं हुई थी, तब मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया था कि इस प्रकार के प्रयास आम तौर पर क्यों नहीं किया जाते। बहुत मुश्किल है। वो परेशान भी है। बिल्कुल। परेशानी तो खास तौर पर युवाओं की जो है वो तो कमाल की है। ये जो पीछे 4-5 दिन से जो हो रहा है, ये कॉकरोच वाला, ये उसकी अभिव्यक्ति है। वो ठीक है, व्यंग के तौर पे है अभी तक तो, लेकिन इसका विस्फोट कब हो जाएगा लोगों को पता नहीं लगेगा। अच्छा, राहुल गांधी ने आपको थपकी मारी, आशीर्वाद दिया, बधाई दी आपको, कितना संबल बढ़ा आपका? नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे को यात्रा शुरू होने से पहले से, उनसे पूछ के उनकी अनुमति के बाद यात्रा शुरू की है। उसके बाद बीच में यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे दिल्ली बुला के हर बार यात्रा की प्रोग्रेस के बारे में पूछा है। और जब आखिरी बार मार्च में मैं उनसे मिला था, तब मैंने उनको निमंत्रण दिया था और उन्होंने उस समय भी मुझे बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि मैं आऊँगा तुम्हारी यात्रा में आखिरी पड़ाव में। और मैं थोड़ा सा शक किया था कि चुनाव है उस समय, तो समय कब निकल पाएगा, क्योंकि 4-5 तारीख तक तो गिनती और उसके बाद तो, लेकिन 8 तारीख को फिर वो फाइनली हो गया। एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर थे आप। जो आज दशा है, क्या इन्हीं कारणों से हुई एकजुट नहीं है? ये कारण तो है, लेकिन दूसरा कारण है और बड़ा कारण है, जो बीजेपी ने विभाजन की राजनीति की है, उसमें वो कम से कम वोट को अपनी ओर साधने में तो कहीं ना कहीं सक्षम रहे हैं। ये बात हमको माननी पड़ेगी, तभी मुकाबला कर सकेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आपको आशीर्वाद देना चाहिए था, कहीं न कहीं कमी खली आपको। मेरे को कोई कमी नहीं खली, शुरू में खली थी, शुरू के 10-12 दिन में, क्योंकि यात्रा का इस तरह से अनुभव तो है नहीं कि पहले कभी की हो, तो उस समय मैं भी कभी कभार चिढ़ जाता था इस चीज से। लेकिन फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े नेता हैं सारे। कोई पता नहीं कितनी बार का एमएलए है, कोई कितनी बार का एमपी है, और मैं ना एमएलए ना एमपी, तो वो क्यों आए मेरी यात्रा में? तो ठीक है, उनका अपना मत है। सब एक मंच पे आ जाए। राहुल गांधी के साथ आपकी टी शर्ट मैच हुई। क्या और भी आइडियोलॉजी मैच होता है? नहीं, मैं यही चाहूंगा कि यदि आप मेरी उनसे उनके विचारों का मेल अगर समझ पाएंगे तो बेहतर है, बजाय टी शर्ट और दाढ़ी का। सब एक मंच पे आ जाएं तो कांग्रेस की कैसे हालत होगी? राहुल गांधी जी, प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर जब ये एक मंच पे आ जाएं, उसके बाद कौन सा एक सवाल, एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर सड़कों पर है, क्या वो सिविल सर्वेंट सही था या राजनीति सही है? मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ जो समाज में आया हूँ, तो एज अ सिविल सर्वेंट में ये यात्रा नहीं निकाल रहा, ये मैं कांग्रेस का सच्चे से भाई की तरह यात्रा निकाल रहा हूँ। धन्यवाद। नहीं, कांग्रेस को एकजुट करने के लिए नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य तो सद्भाव का है, 36 बिरादरी के भाईचारे का है। हाँ, ये जरूर है कि इसके माध्यम से, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो था वो पिछले चुनाव के बहुत एक निराशा का भाव आ गया था, तो निसंदेह इस यात्रा के माध्यम से एक सक्रियता बढ़ी है, दोबारा से एक उमंग या एक जोश आया है कि हम लड़ सकते हैं।